हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद भारती में। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी क्लास 5 की रीडिंग कैंपेन इंग्लिश वर्कशीट 28 और डेट 19 फरवरी 2022 है। वीक 3 की वर्कशीट है। थीम है क्लीन आर रिवर्स। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। हेलो फ्रेंड्स, आई एम टिल्लू योर फ्रेंड, यानी कि हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों। आई एम टिल्लू, मैं टिल्लू हूँ, आपका दोस्त। जो टिल्लू है वो हमें कुछ बता रहा है। डू यू रिमेंबर माई पेट? क्या आप मेरे पेट को जानते हो? मिठू द पैरट एंड ऑल हिज फ्रेंड्स, हेनरी द हिप्पो, मोंटू द मंकी, टिक टिक द कैमलियन एंड जम्बू द बेबी एलिफेंट। देखो टिल्लू ने एक बार पहले भी हमें अपने पेट मिठू से इंट्रोड्यूस करवाया था और उनके फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके पिक्चर्स दिखाई थी, उनके बारे में कुछ ना कुछ बताया था। तो आज जो है वो आज भी वो मिठू की जर्नी के बारे में हमें कुछ बताने वाला है। तो पहले वो हमसे बोल रहा है कि आपको क्या याद है मिठू, मेरा पेट जो है मिठू, आपको रिमेंबर है मिठू के बारे में जो कि मैंने बताया था? मिठू मेरा जो पेट है और उसके फ्रेंड्स हेनरी द हिप्पो, हिप्पोपोटामस, मोंटू द मंकी यानी कि बंदर, टिक टिक द कैमलियन यानी कि गिरगिट, जम्बू दी बेबी एलिफेंट यानी जम्बू एलिफेंट का बच्चा। तो आप आई होप आप सभी इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि हमने इसके बारे में एक वर्कशीट भी डिस्कस की है। अब नीचे जो है टिल्लू हमें बताने जा रहा है कुछ और बातें मोंटू के जर्नी के बारे में। ठीक है, कि मोंटू की जर्नी कैसा गया वो सब तो उसने बताया हमें थोड़ा बहुत, और कुछ और भी वो हमें मोंटू के जर्नी के बारे में बताने जा रहा है। मोंटू एंड हिज फ्रेंड्स एंजॉय प्लेइंग इन फॉरेस्ट। जो मोंटू है वो और उसके फ्रेंड्स जो है, मोंटू कौन है? ये है मोंटू। ठीक है, मोंटू यानी मंकी है ना। मोंटू जो है वो अपने मिठू मोंटू कह रही हूँ मैं, मिठू। ठीक है, मिठू यानी जो पैरेट था वो मिठू जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा है, खेल रहा है फॉरेस्ट में। वन डे दे डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ इन दी लोकल रिवर। तो वो जो है एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना हम सुबह सुबह बात करने के लिए जाने के बारे में सोचते हैं, नहाने जाने के लिए सोचते हैं रिवर में, नदी में। तो ऑन रीचिंग द रिवर साइड, जब वो नदी की तरफ गए, दे वर शॉक्ड to see that the river was filled with plastic waste like bottles, polythene bags, cans, etc. जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो जो है ना, उन्होंने जो देखा वो देख के वो शॉक्ड रह गए, आश्चर्य हो गए। वो कैसे शॉक्ड रह गए? उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो जो पूरा रिवर है ना वो पूरा कचरों से भरा हुआ था, यानी कि प्लास्टिक का, वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से पूरा भरा हुआ था। जैसे कि बोटल्स वहाँ पे पड़ी हुई थी उस नदी के अंदर, पॉलीथीन बैग पड़ा हुआ था, कैंस पड़े हुए थे। दे वर अनहैप्पी टू सी द रिवर इन दी कंडीशन। तो इस कंडीशन में वो रिवर को देख के बहुत ज़्यादा ही अनहैप्पी हो गए, यानी दुखी हो गए। सो दे डिसाइडेड टू क्लीन द रिवर बाय रिमूविंग द प्लास्टिक वेस्ट। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है रिवर को क्लीन करेंगे, हम प्लास्टिक वेस्ट को हटा के रिवर को क्लीन करेंगे, उन्होंने ये सोचा। All the friends joined hands to revive their beautiful river. They were able to clean the river by working together. After cleaning the river, all the friends decided to enjoy a blissful bath in the river. While returning home, Henry the hippo was thoughtful. मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि वो जो है मिल के एक साथ उन्होंने रिवर को पूरा साफ़ किया, एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने साफ़ किया। वो रिवर को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते थे पहले की तरह, और उन्होंने जो है साफ़ करके उन्होंने एक साथ मिल के पूरे रिवर को बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया, साफ़ बना दिया फिर से। और फिर उन्होंने जो है एक बहुत ही इन्जॉय करके उन्होंने वहाँ उसमें नहाया, उस रिवर में स्नान किया, यानी कि नहाया। और जब घर जाते समय जो हेनरी है वो कुछ सोचता है, वो थॉटफुल होता है, यानी वो कुछ सोचते सोचते घर जाता है। अब वो क्या सोचता है इस वाले लाइन में लिखा हुआ है। तो ही वॉन्टेड टू नो द नेम्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड हाउ दे आर डेंजरस टू द एनिमल्स। यानी अब वो जाते जाते ये सोच रहा है, वो चाहता है कि उसे पता चले उन नेम्स के बारे में, जो प्लास्टिक से बने हैं उन चीज़ों के नेम उसको पता चले, और ये पता चले कि वो एनिमल्स को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सोच के वो जा रहा था। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, पहले हम क्या करेंगे, इसको पूरा रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है,
यानी इसके आंसर्स करेंगे। वेयर डिड मिट्टू एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो वन डे। मिट्टू और उसके फ्रेंड कहाँ जाने का सोचते हैं एक दिन, तो वो कहाँ जाने का सोचते हैं, रिवर में जाने का सोचते हैं नहाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर अब हम लिखेंगे, पहले पूरा रीड कर लेते हैं। व्हाट डिड दे सी ऑन रीचिंग द रिवर साइड। रिवर साइड जाके उन्होंने क्या देखा। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ द स्टोरी राइट डाउन दी थिंग्स दैट पॉल्यूट द रिवर्स, राइट देम इन योर नोटबुक्स। यानी कि इस स्टोरी के बेस पे आप बताओ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है रिवर को पॉल्यूट करती हैं, और उसको अपनी कॉपी में लिखो। तो चलिए लिखते हैं इसके आंसर्स। सो ये इसके आंसर्स हैं। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर ए है वेयर डिड मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो वन डे, तो आप लिखेंगे दे डिसाइडेड टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ इन ए लोकल रिवर। यानी वो सोचते हैं रिवर में, वो जो है अर्ली मॉर्निंग वो सोचते हैं रिवर में, डिसाइड करते हैं वो रिवर में बात करने का। ठीक है, वट डिड दे सी ऑन रीचिंग द रिवर साइड। वो रिवर साइड पे जाके क्या देखते हैं, पहुँच कर क्या देखते हैं, द रिवर वॉज फिल्ड विद प्लास्टिक वेट्स लाइक बोटल्स, कैन्स, पॉलिथीन बैग्स। ये लिखेंगे इसका आंसर। यानी कि जो रिवर था वो पूरा भरा हुआ था प्लास्टिक वेट से, यानी वेस्ट से, यानी कि बोटल से, कैन से, पॉलिथीन बैग से। नेक्स्ट था कि हम ऑन द बेस ऑफ स्टोरी, इस स्टोरी के बेस पे हमें बताना था कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं रिवर को पॉल्यूट करती है, और उनके हमें अपने कॉपी में लिखने थे। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में प्लास्टिक वेस्ट लाइक बोटल्स, कैंस, पॉलिथीन बैग्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप पूरा इसका आंसर लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और सा भी आंसर लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको लिखवाया आप वही लिखें। हाँ, ये है कि आप ये वाला लिख सकते हैं अगर आपका मन करे, आप लिखना चाहते हो तो। और अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे। सॉरी।